ग्राम पंचायत रामसर सरपंच गिरीश खत्री बोले, पंचायत में चल रही पेयजल की गंभीर समस्या का निवारण करवाना हमारी प्राथमिकता। बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसर के वर्तमान सरपंच गिरीश खत्री अपनी पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास की लहर लाएंगे। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति रामसर की ग्राम पंचायत रामसर। तो यहां से सरपंच पद पे हैं श्रीमान गिरीश जी खत्री। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी समस्याएं, कौन से उद्देश्य लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको इस पद पे चुना है तो आपकी ग्राम पंचायत के प्रति क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है रामसर ग्राम पंचायत में। तो सर, जहां अपने ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो आपको ऐसी कौन सी समस्याएं लगी जिनको देखते हुए आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, और अब आप उनका किस प्रकार से विस्तारण करेंगे। सबसे पहले तो हमारी ग्राम पंचायत में दिक्कत ये थी कि पिछड़े वर्ग हमेशा राजनीति और प्रशासनिक हल्के की जो फ़ायदा मिलता है इससे वंचित रहा, क्योंकि पिछड़े वर्ग तक आगे के राजनेता पहुंच नहीं पाए और वो पिछड़ा वर्ग हमेशा पिछड़ा ही रहा। तो इस बार मैं उन पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीति में आया और मेरा लक्ष्य है हर पिछड़े वर्ग तक राहत पहुंचाना। और रामसर गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पट्टों का वितरित नहीं होना आबादी भूमि में। दूसरी समस्या है कि आबादी भूमि में ग्रामीण बैठे हैं, उसके सिवा बहुत सारे ग्रामीण 50 सालों से बैठे हैं लेकिन वो ज़मीन आबादी नहीं है। और तीसरी समस्या सबसे बड़ी भयंकर है पानी की समस्या। रामसर गांव में पानी का भयंकर किल्लत रहती है। गर्मियों के मौसम में 2 से 3 माह तक सप्लाई नहीं होती है। पानी के बिल आते हैं लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होती है। और तीसरी समस्या, चौथी समस्या भयंकर ये रहती है रामसर में कि रामसर गांव में राजस्व गांव नहीं होने के कारण इतना पूर्ण रूप से बजट भी नहीं आता कि हम गांव का सर्वांगीण विकास करवा सकें। और रामसर गांव हमेशा पिछड़ा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं रामसर गांव को आगे पहुंचाने के लिए यहाँ के मुद्दों को आगे के स्तर पर पहुंचाएं, उनके लिए लड़ें। रामसर CHC भवन भी बहुत छोटा है, उसके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 108 का रामसर नहीं होना ये भी एक अभिशाप है। ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी भी है, इन सब के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है वो पूर्ण रूप से पात्र परिवार है उन तक किसी कारण से नहीं पहुंच पाई, तो उनके लिए आप बरकस प्रयास करोगे। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, अभी शिक्षा के क्या स्तर है, अब आप इस पद पे आए हैं तो उसमें क्या सुधार लाना चाहोगे। शिक्षा के लिए यहाँ पे एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है और एक माध्यमिक विद्यालय था गर्ल्स स्कूल, जिसको अभी कन्वर्ट कर दिया गया है राजीव गांधी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसकी वजह से यहाँ की बालिकाओं के लिए जो अलग से विद्यालय था वो बंद हो गया है। और ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आगे नेताओं सबसे मांग करता हूँ, बालिका शिक्षा की जो सरकारें बात करती है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उनके हित के लिए रामसर के अंदर बालिका विद्यालय को पुनः शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि जहां सरकार एक तरफ तो बात करती है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ पे ये सुविधा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी यही मांग रहती है सरकार से कि बालिका शिक्षा के लिए आप अलग से एक विद्यालय की मांग करें। तो सर, जैसे बात करते हैं अपने ग्रामीण परिवेश की, तो जो युवा है तो युवाओं के लिए आपके क्या विचार रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरे गांव के युवाओं को एक पुस्तकालय हर समय खुला मिले, जहां वो अपने कंपटीशन की तैयारी करें। यहाँ उनको एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टेडियम मिले जहां वो हर तरीके की खेल की तैयारी करें। तो इस तरीके का एक उनको प्रतियोगितापूर्ण माहौल मिले जिसके अंदर वो ढले और खुद को दूसरे कंपटीटर के मुकाबले लाकर और सक्सेस होके बताए और हमारे गांव का नाम रोशन करे।
बिल्कुल बिल्कुल कि युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित करना और उनको शिक्षा के प्रति भी जागरूक करना आप एक मुख्य आपका उद्देश्य रहेगा। तो सर जैसे अपने बात करते हैं, अपने अधिकतर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में किसान निवास करते हैं, तो किसानों के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? साहब किसानों के प्रति तो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर ये जो नरेगा के अंदर योजनाएं चलती है, टाका है और एनीकट बांध है वगैरह, इनके जरिए हम उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे यहाँ एक कृषि मंडी भी होनी चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा नहीं जाना पड़े। तो इसके लिए हम अपनी मांग को पुनर्जोर तरीके से आगे भी पहुंचा रहे हो और आपके जरिए भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि किसानों के लिए अगर कृषि मंडी का अलग से व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पे किसानों को जो बाड़मेर तक जाने में जो दिक्कतें आ रही है तो वो यहीं भी अगर कृषि मंडी हो तो उनको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो सर जैसे अपने बात करते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर में जैसे युवाओं ने, किसानों ने, सब ने आपके साथ में बढ़ चढ़ कर चुनाव में भी भाग लिया था, तो अब उनके प्रति आप अपने पंचायत स्तर पे पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने गांव के युवा और किसान वर्ग और इसके साथ सभी 36 कौम का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और दूसरा मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन भी करूँगा कि आप ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की हर योजना का फ़ायदा बढ़ चढ़कर उठाओ और खुद का, गांव का और देश के विकास में योगदान दो। धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने की बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद आपका भी।